हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सभी सही होंगे। ठीक है। और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से पॉलीटेक्निक की। तो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है फिजिक्स, जिसका नाम है फिजिक्स फर्स्ट। नाम पूरा है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ओके, ये पेपर का नाम है। इसमें हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा यूनिट? फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ओके, आपको ये बताना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो, यानी कि इनको मेजर किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। पहला तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं। जो मेजरेबल हो, कैसी हो? मेजर कर सके, कंपेयर कर सके, कैलकुलेट कर सके। ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज को ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जो ये सब कर सकती हैं। नहीं तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। अब जब हम कंपेयर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ये इतने टाइम्स है, इतनी बार हम उसको यूज करेंगे। तो हम जिस किसी भी चीज को यूज कर रहे होते हैं उसको हम यूनिट कह देते हैं। क्या? यूनिट। मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बकेट में पानी भरा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास मग रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मग है। ओके। इसमें से आपको क्या करना है, इसको जो पानी है इसको आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि कितना है, हाउ मच, अमाउंट आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे? इसको निकालेंगे, दूसरा टब लेंगे खाली। ठीक है। उसमें इससे काउंट करते जाएंगे, 1 2 3। जितने टाइम्स आप इसको यूज करेंगे मग को, तो वो हो जाएगा नंबर। वो क्या हो जाएगा? नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मान लीजिए आपने यूज किया है 15। कितने? 15 मग यूज हुए। तो इसमें पानी कितना है? 15 मग। तो मग एज अ यूनिट की तरह कंसीडर होगा। कैसे कंसीडर होगा? एज अ यूनिट की तरह। तो ये आपका बन जाएगा यूनिट। क्या होगा? इसे हम कह सकते हैं क्या? यूनिट। ओके। और यहाँ पे किसको मेजर कर रहे हैं? वॉल्यूम को। किसको? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर वाटर की क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। क्या क्वांटिटी? वो कौन सी है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, तो हमने इस तरीके से यूनिट ले ली। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो भी आप यहाँ पे सेट करते हैं एक पैरामीटर, उसे हम कहते हैं क्या? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। जितने टाइम्स आप यूज उसको करते हैं वो हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हो जाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं टाइम। क्या ले लेते हैं? टाइम। हो जाता है 120 सेकेंड। कितने सेकेंड? तो ये जो 120 है वो हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू।
ये हो गया आपका यूनिट, सेकंड क्या हो गया, यूनिट हो जाएगा। और ये जो टाइम है ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो तीन ही चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, उसको किस में मेज़र किया गया यूनिट आ जाता है, कितने टाइम्स यूनिट को यूज़ किया गया, कितने टाइम्स यूनिट को यूज़ किया गया, वो आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए वीडियो के साथ-साथ, ओके? वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अब मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स। अब फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट जो हैं वो हम उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए उनके फॉर्मेशन पे हम डिवाइड करते हैं कि वो कैसे फॉर्म होती हैं। तो जो कैटेगरी होगी इनके डिवीजन की, वो क्या हो जाएगी, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन के बेस पर हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने में, तीन कैटेगरी में, ओके। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है उसका नाम दिया गया फंडामेंटल यूनिट। क्या दिया गया, फंडामेंटल यूनिट एंड क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट एंड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज एंड यूनिट। यहां पे होगा सप्लीमेंट्री, क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। यहां पे होगी ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट। तो आपके पास तीन मैंने कैटेगरी बना दी गई, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव। तीनों की डेफिनेशन फॉर्मेशन के बेस पर है। किसके बेस पर है, फॉर्मेशन के। ये किस तरीके से फॉर्म होती हैं, यानी कि बनती कैसे हैं। तो ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती हैं, ये सेल्फ हैं, ओके। ये डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। व्हाट, व्हाट यूनिट्स आर, या यूनिट आर इंडिपेंडेंट। कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट, यहां पे हम लिखेंगे जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो यूनिट भी डिपेंडेंट है और क्वांटिटी भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो ये किसी और से मिलकर नहीं बनी होती है, सेल्फ में होती है, सेल्फ मेड होती है। और ये क्या होती है, इसकी क्वांटिटी तो डिपेंडेंट है लेकिन यूनिट क्या है, इंडिपेंडेंट है। यूनिट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट एंड क्वांटिटीज ड्राइव में दोनों डिपेंडेंट है। ये किस किस से मिल के बनी होती हैं, मेड फ्रॉम फंडामेंटल स्लैश ड्राइव सप्लीमेंट्री एंड ड्राइव ऑल्सो। ड्राइव क्वांटिटीज ऑल्सो ड्राइव क्वांटिटीज से भी मिलकर बन सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, v अपॉन टी, टाइम
टाइम कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वेलोसिटी कैसी है, ड्राइव क्वांटिटीज है। यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल की, थीटा। थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, इसको भी मीटर में। तो क्वांटिटी तो बनी है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो ये डिपेंडेंट है, क्वांटिटी क्या है, डिपेंडेंट। लेकिन यूनिट रेडियन है, यूनिट ये नहीं होगा, यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट है, यूनिट कैसा है, इंडिपेंडेंट। इसका यूनिट भी कैसा है, डिपेंडेंट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। अब हमें पढ़ना स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर हम जाएंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, ओके, चलो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहली क्वांटिटी लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम। क्या लिख लेंगे, टाइम। टाइम को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड में मेजर करते हैं। ये इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल एस। ओके, दूसरा है हमारे पास सेकेंड, लेंथ। क्या है, लेंथ है, और लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है मास। क्या है, मास। इसको मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में, किलोग्राम, डिनोट करते हैं किससे, केजी से। फोर्थ हो जाएगा, तीन तो बहुत महत्वपूर्ण है, तीन आराम से याद किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी, टाइम, लेंथ एंड मास, आपकी डेली रूटीन की चीजें हैं तीनों। तो एक साथ आप तीन याद कीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दो यूज करेंगे, फिर दो। पहला क्या है इसमें, टेम्परेचर, दो दो के ग्रुप बनाएंगे याद करने के लिए। फिफ्थ हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर, जैसे गर्मी सर्दी, उसको महसूस करने के लिए हम एक क्वांटिटी है जिसका नाम है क्या, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, इसके लिए यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमारे पास एक भौतिक राशि है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जो खुद से बनी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और से मिलकर नहीं बनी होती है। ओके, टेम्परेचर को नापते हैं किसमें, केल्विन में। किसमें, केल्विन। इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें, एम्पियर में। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अब इन दो का ग्रुप बना लेना है। याद करने का तरीका है, पहले तीन का ग्रुप बनाया, तीन को याद किया, तीन के ही आपने क्या किए, यूनिट याद कर लिए। फिर दो का ग्रुप बनाया, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, फिर इनके यूनिट याद कर लिए। फिर आ जाती हैं, लास्ट में बचती हैं दो, दूसरी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे कि लाइट कहीं पर भी ज़्यादा होती ना, चमक, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा कैंडेला।
इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ सेवेंथ हो गई क्योंकि 7 हैं, तो ये सेवेंथ हो गई आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा मोल। MOL से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। जैसे डेज कितने हैं? 7 होते हैं, तो 7 ये भी है। आपको तीन 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 के ग्रुप में, फिर 2 के ग्रुप में, फिर 2 के ग्रुप में याद करना है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और लिख लिख के याद करना है। कैसे याद करना है? बार बार लिख लिख कर याद करना है। ओके, अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट पर। किस पर आ जाते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। जो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा वो आपकी होती है कितनी? 2। कितनी होती है? 2। पहली हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेन एंगल। क्या लिखेंगे? प्लेन एंगल। दूसरा लिखेंगे हम सॉलिड एंगल। क्या लिखेंगे? सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा, प्लेन एंगल का यूनिट होगा रेडियन। इसका जो यूनिट होगा सॉलिड एंगल का होगा वो स्टेरेडियन होगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला लिख लेना है। प्लेन एंगल, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल को इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। कैसे? प्लेन एंगल बनाने के लिए हम एक चीज देखते हैं। एक एरो बनाते हैं, जो कि रे बनाते हैं, जो कि इससे निकलता है, ओ से। इसका हेड हो गया ए। ये ऐसे करके क्या करता है? घूमता है, और ये कहाँ पहुंच जाता है? कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाता है। इसको हमने नाम दे दिया ए प्राइम। यहाँ से यहाँ तक घूमने में जितना घुमाव होता है, ये रोटेशन जितना है, रोटेट कर गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंगल थीटा। क्योंकि ये 2D में बना हुआ है, आपके पास एक्स में घूम रहा है और वाई में। किसमें जा रहा है? एक्स और वाई में जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये प्लेन एंगल है, 2D में, एक्स में है और वाई में है। तो ये किस में बनेगा? 2D में। ये हमेशा 2D में बनता, और ये किस में बनेगा? 3D में, क्योंकि सॉलिड एंगल है। ओके, तो ये जो आर्क है वो कितना है? ये है। तो आर्क आपका हो गया ये, इसको हम कहते हैं आर्क। ये जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ओके, इसका अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? यूनिट। तो यूनिट कैसे लिखूंगा? आर्क को मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक को मेजर करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, तो मीटर हो गया। रेडियस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में, तो ये मीटर हो गया। मीटर मीटर कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी यूनिट है। तो यूनिट क्या है? रेडियन। और जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर नहीं बनती है, ये सेल्फ में है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है प्लेन एंगल, वो आपकी किससे मिलकर बनती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री यूनिट की कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सॉलिड एंगल है। अगर मैं इसको बताना चाहूँ, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, इस तरीके से आइसक्रीम खाते हैं, उसका कोन होता है। तो ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ये कितने में बनता है? 3D में बनता है। कितने में बनता है? 3D में। ऐसे
जैसे आप कभी भी तरबूज लेने जाओ तो वो एक चाप लगाता है ऐसे करके, चाकू घुसेड़ कर उसको गोल गोल क्या करता है, घुमाता है, फिर उसको निकाल के देता है। तो वो जो एंगल होता है जब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, एक पॉइंट कह रहा हूँ, उसे हम कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। या कोन हो गया, ये क्या बनाएगा, सॉलिड एंगल, क्योंकि 3D में बनेगा। कितने में बनेगा, 3D में बनेगा। ओके, इसको हम सिंबल देते हैं ओमेगा। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये ओमेगा से पहचाना जाता है, इसको नाम लेंगे ओमेगा। ओम नहीं होगा, कुछ लोग ओम कहते हैं, ओम नहीं होगा। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा स्वेप्ट एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो ऊपर का है ये है स्वेप्ट एरिया डिवाइडेड बाई, ये है आपकी रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इसको हम जो यूनिट होगा, यूनिट, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है और रेडियस भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो इस तरीके से आपके पास दो क्वांटिटी ऐसी आ गई जो सप्लीमेंट्री हैं, जो जिसका जो क्वांटिटी मिलकर तो बनी होती है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, लेकिन इनका जो यूनिट होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं होता है, वो उसका अलग ही नाम दिया गया है। वो इस तरीके से निकालते हैं, हम इसी तरीके से हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं कि कितना रेडियन है, कितना स्टेरेडियन है, लेकिन इसको नाम दिया गया अलग। वो क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन। डिग्री भी हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री में लिखते हैं, तो डिग्री में और रेडियन में, स्टेरेडियन में एक रिलेशन होता है, डिग्री और रेडियन में क्या होता है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ये रिलेशन होता है। या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 360 होता है, अगर ये पूरा घूम जाए यहाँ से लेके कहाँ तक, फिर यहीं आ जाए, तो हम कहेंगे 360 या 2 पाई रेडियन। कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई रेडियन। ओके, तो यहाँ आज हमने देखो सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ लिया, ड्राइव यूनिट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे किस पे, डायमेंशनल पे, डायमेंशनल एनालिसिस पे। ड्राइव यूनिट हम धीमे धीमे पढ़ते जाएं, क्योंकि ड्राइव यूनिट सारी वो होती है जो किससे बनती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट या फंडामेंटल यूनिट से। जैसे जब हम फोर्स पढ़ेंगे तब भी वो होगा, ड्राइव यूनिट होगी। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वो सब क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज हैं, तो उनके यूनिट भी ड्राइव होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, डायमेंशन के साथ। डायमेंशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, कितने तरीके का यूनिट सिस्टम है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कितने में, एक एक नंबर। जैसे यहाँ पूछा जा सकता है कि प्लेन एंगल जो है उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बोर्ड में लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स बनाते चलिए, कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होता है, वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप ऐप पे जाके एक नंबर होगा उस पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो केवल क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज करने के लिए आप क्या करेंगे, 8467958311 पर मैसेज करेंगे। नेम भी आपको अपना बताना होगा और कॉलेज का नेम भी बताना होगा, अगर कोई भी किसी भी तरीके का आपका डाउट है, ठीक है। तो आप मैसेज करेंगे, मैं उस डाउट को जितना जल्दी हो सकूं उसको या तो वीडियो में कवर करूंगा या तो आपको पर्सनल मैसेज करके भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।